दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, जिस अद्भुत दिव्य तांत्रिक चमत्कारी पक्षी के रहस्यमयी रोचक तथ्यों व अलौकिक रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे, वह अपना जाना पहचाना पक्षी है खंजन पक्षी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं, कहानी, किस्से व मान्यताओं के मुताबिक यह पक्षी स्वर्ग में पैदा होते हैं या आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और मान्यताओं के अनुसार खंजन पक्षी के सिर पर मध्य मार्च से अप्रैल तक कलंगी चोटी क्राउन निकलती है और यह गायब अदृश्य हो जाता है। अगस्त सितंबर में चोटी गायब होते ही यह प्रकट हो जाते हैं या यूँ कहें कि यह दिखाई देने लगता है। दोस्तों, यह दिव्य जादुई पक्षी बड़ा ही सुंदर, मनमोहक, चंचल, फुर्तीला, चमत्कारी, रहस्यमयी व अलौकिक पक्षी है। कई सालों से हमारे ऋषियों, मुनि, कवि इस जादुई, चमत्कारी, रहस्यमयी व अलौकिक पक्षी की सुंदरता, मनमोहक क्षमता, चंचलता, फुर्तीलापन से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं, कविताओं व गीतों में बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन व चित्रण किया है। दोस्तों, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने गीत में बड़े ही अच्छे व सुंदर ढंग से इसका चित्रण किया है। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी राम सीता के साथ वनवास में थे तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण जी के लिए विरह में किस तरह हैं उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। दोस्तों, उस गीत में वो गीत इस प्रकार है। निरख सखी ये खंजन आए, मेरे उन फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सराए, घूमे बे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इन जन का, निश्चय बे मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे, लो ये आग्र भर लाए, अर्घ भर लाए। दोस्तों, उर्मिला अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, देखो देखो, यह पक्षी खंजन आ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रियतम ने अपने खंजन के समान नयनों को, मन को प्रसन्न करने इस तरफ देखा है, यानी खंजन पक्षी को भेजा है। और जो धूप खिली है और जो तालाब में जो कमल खिल रहे हैं, वह मेरे तन और मन को प्रसन्न व प्रफुल्लित करने वाले हैं। वह वहाँ धीरे धीरे मंद गति से भ्रमण कर रहे होंगे, तभी तो यह हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। वो प्रीतम इतने प्रसन्न होंगे, तभी तो ये कमल खिल रहे उठे हैं और उनकी मुस्कान में उनके ओठों का सुंदर लाल फूलों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। हे शरद ऋतु, आपका स्वागत हो, आपका स्वागत हो, क्योंकि अपने भाग्य पुण्य कर्मों से मैंने यह प्रियतम के नेत्रों समान खंजन पक्षी को देखा है। मेरे प्रियतम के स्वागत में आकाश ने
ओस की बूंदों के समान मोती बिछाकर उनका भव्य स्वागत किया है, तो मैं अपने आंसुओं से आंसुओं से उनका अर्घ देती हूँ, यानी मैं भी उनका स्वागत करती हूँ। उर्मिला ने लक्ष्मण को खंजन माना। लक्ष्मण की आंखों को खंजन की आंखों जैसा सुंदर बताया है। शरद ऋतु का भी खंजन से संबंध बताया है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस जादुई अद्भुत दिव्य तांत्रिक चमत्कारी पक्षी खंजन के पास गायब अदृश्य होने की अलौकिक व दिव्य शक्ति है। दोस्तों, ऐसी मानता है कि यह खंजन पक्षी गायब अदृश्य होने की शक्ति प्रदान कर सकता है। दोस्तों, यह खंजन पक्षी बड़ा ही चतुर, चपल, चंचल पक्षी है, जो हमेशा अपनी आंख व पूंछ को चलाता और हिलाता रहता है। इसलिए इसका इंग्लिश में, अंग्रेजी में नाम बागटेल वर्ड रखा गया है। यह आकाश या स्वर्ग में पैदा होते हैं, इसलिए स्वर्ग का पक्षी भी माना जाता है। चोटी उगते ही गायब हो जाता है। चोटी गायब होते ही यह प्रकट हो जाता है। क्या खंजन पक्षी से गायब हो सकते हैं? क्या खंजन पक्षी गायब होने की शक्ति प्रदान कर सकता है? खंजन पक्षी से पाए गायब होने की शक्ति। दोस्तों, यह सच है या झूठ? वैज्ञानिक तथ्य क्या है? यह सभी शोध का विषय है। दोस्तों, जब यह प्रकट होता है तब यह घरों के पास, तालाब, पोखर, झील, नहर के पास पूंछ हिलाता दिखाई दे जाता है। यह छोटे छोटे अनाज के दाने, कीड़े मकोड़े, मच्छर, सुड़ी आदि खाता है। यह पानी के स्रोत के पास में अपने आप को सुरक्षित पाता है। दोस्तों, खंजन पक्षी बड़ा ही सुंदर, चतुर, चपल, चालाक, उच्च कोट की स्मरण शक्ति वाला पक्षी है, क्योंकि एक बार देखी हुई जगह कभी नहीं भूलता है। दोस्तों, बहुत सारे और भी रहस्य जिसे अगले वीडियो में बताएंगे। यह दिव्य जादुई तांत्रिक पक्षी चमत्कारी पक्षी है। दोस्तों, यह बात याद रखो कि इससे अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके सिर पर चोटी निकलती है क्या? चोटी प्रकट होते ही यह पक्षी गायब अदृश्य हो जाता है क्या? चोटी गायब होते ही यह पक्षी प्रकट हो जाता है क्या? खंजन पक्षी स्वर्ग में पैदा होता है? खंजन पक्षी से गायब हो सकते हैं? कई लोग पूछते हैं, खंजन पक्षी से गायब हो सकते हैं? और खंजन पक्षी से गायब हो सकते हैं क्या? खंजन पक्षी से गायब हो सकते हैं। दोस्तों, इन सब प्रश्नों का जवाब सच है या झूठ है, यह तो वैज्ञानिक शोध का विषय है। जब तक शोध चलते रहेंगे, तब तक यह हो सकता है। दोस्तों, हमारा चैनल कभी भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, जीवों की हत्या, जीवों को पकड़ना, यातना देना आदि का कभी भी समर्थन नहीं करता है। दोस्तों, यह जानकारी पौराणिक कथाओं, धार्मिक कथाओं व मान्यताओं, किस्से कहानी, रचनाओं, कविताओं, बुक्स, अखबार, मैगजीन व इंटरनेट पर आधारित है। इसलिए इसको मानना या न मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमारा चैनल इस जानकारी की सत्यता व प्रामाणिकता की गारंटी कभी नहीं देता है।
क्योंकि यह जानकारी विभिन्न सोर्सों से ली गई है। इस जानकारी से किसी को किसी प्रकार का नुकसान हानि होती है तो चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्तों, यह जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ। हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।